So hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around. So let's get this video started. तो भाई रिसेशन क्या आयरलैंड में भी रिसेशन आ सकता है? तो यही सवाल है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि भाई रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। हर जगह बस ये रिसेशन का ही माहौल चल रहा है कि लोग डर भी रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि हम डर रहे हैं तो डर क्यों रहे हैं, कि होने क्या वाला है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आयरलैंड में रिसेशन आता है, जो कि नॉट श्योर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट अगर आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप लोग फेस कर सकते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इस वक्त यहाँ पर हैं या वो स्टूडेंट्स जो अभी आने वाले हैं। तो अब प्रॉब्लम्स तो मैं हमेशा शेयर करता हूँ, बट उनके साथ कुछ सोल्यूशंस भी आपको दूंगा कि कैसे आप उससे थोड़ा बहुत करके बच सकते हैं कि आपको ये रिसेशन पूरी तरह से खा ना सके। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 70% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, बट लेकिन मेरी वीडियोस देखते हैं। तो अगर आप उन 70% में से हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे खुशी मिलती है कि चलो यार जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ रिसर्च करने में, सोल्यूशंस लाने में, वीडियो एडिट करने में, वो सब अब मुकम्मल हो गई है। तो आई होप आप सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर हम रिसेशन के बारे में बात करते हैं, आयरलैंड में अगर कोई रिसेशन आता है तो उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ की एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ पे मेजर इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आपने वर्ल्ड में देखा है, बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर रही है। तो वैसी भी सेम सिचुएशन आयरलैंड में भी हो सकती है कि जितने भी लोग अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनको अभी न्यू जॉब मिली है, उनको भी यहाँ पे उनको ले ऑफ कर सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द फियर कि एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये एम्प्लॉयमेंट सिर्फ वही नहीं कि जो बंदे ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो पार्ट टाइम जॉब से भी आ सकता है। कि अगर आप पार्ट टाइम ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो पार्ट टाइम बिजनेसेस भी बंद होने के बहुत चांसेस हैं, और पार्ट टाइम बिजनेस से अगर बंद होने लग जाएंगे तो पार्ट टाइम जॉब्स मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट कि अगर कल को बाय चांस रिसेशन आयरलैंड में आता है तो और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसमें सेकंड पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या जो एनरोलमेंट होते हैं कॉलेजेस के वो कट डाउन हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट देखेगी कि यार यहाँ के जितने लोग हैं वो पहले यहाँ पे सर्वाइवल के लिए जब फाइट होती है तो सर्वाइवल होना चाहिए उसमें अगर वो और ज़्यादा वीज़ाज़ के थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने लग जाएंगे तो उनका रहन सहन, उनका खाने का खर्चा वो भी यहाँ की गवर्नमेंट उठाने में दिक्कत कर सकती है। उसके साथ साथ जो एकेडमिक यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि अगर उनको भी दिखा कि यार यूनिवर्सिटी चलाने के लिए भी जो खर्चा है हमारे पास, अगर उतना भी पैसा नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसेशन हैज़ हिट सो बैडली, तो वो भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो कट डाउन कर सकते हैं कि नहीं, दिस ईयर वी आर नॉट टेकिंग स्टूडेंट्स फॉर दिस कोर्सेज और दैट कोर्सेज। तो कोर्सेज कट डाउन करने के रीजंस में भी आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हो अगर बाई चांस रिसेशन यहाँ पे हिट करता है। उसका भी एक लॉजिकल रीज़न है कि सोचिए अगर कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में भी अगर वो भी सर्वाइवल पे आ गई है कि उसके बाद भी इतना पैसा नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी को सर्वाइव करके आगे अच्छे से चला सके, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत सारे प्रोफेसर्स को या बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेसर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाईली पेड हैं उनको भी वो हटाने की कोशिश कर सकते हैं कि चलो इनको हम रिसेशन के उसमें ले ऑफ कर देते। तो अगर वो ले ऑफ हो जाता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पे टीचर्स नहीं हो सकते, तो अगर ऐसा हुआ तो देयर आर माइट बी चांसेस कि वो स्टूडेंट्स को ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कट सकते हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, दीज आर ऑल दी चांसेस दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू गाइज। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग कि ऐसा होने वाला है। तो इस वीडियो को देखे घबरा मत जाना कि यार उसने ऐसा बोला था ऐसा हो जाएगा। आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट कुड हैपन इफ रिसेशन हिट्स आयरलैंड। जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगता है कि कल को अगर रिसेशन आता है आयरलैंड में, वो हो सकता है ट्रैवलिंग कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट तो आपको पता है कि अगर रिसेशन आया, अगर सोचिए उसके साथ साथ फ्यूल के प्राइजेस बढ़ने लग गए, सारी चीज़ें बढ़ने लगी, तो एयर फेयर महंगा होने लग जाएगा। जैसे कि मैंने बताया वीडियोज़ में कि यार आयरलैंड में रहने का बेस्ट चीज़ है कि आप यूरोप बहुत ईजिली जा सकते हैं, बहुत सस्ते में जा सकते हैं। तो क्या पता कि वहाँ पर ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ने लग जाए, और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ पे हिट कर सकती है। और जैसे कि आपको पता है कि डबलिन में तो वैसे ही हाउसेस के प्राइस तो स्टीप हाई हो रखे हैं, वैसे ही इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउसेस हो रखे हैं। और नॉट ओनली इन डबलिन, अब तो मुझे लगता है हर काउंटी में कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ सकती है, जिसमें आपके खर्चे रहने का, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ सकती है, उसके पैसे जा सकते हैं, आपकी ग्रॉसरी होगी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक हसल हो सकती है। अगर वो यहाँ पे, अगर वो ट्रैवल कर रहा है यहाँ आयरलैंड में या आयरलैंड से कहीं और जा रहा है, तो उसके फेयर्स भी महंगे होने के बहुत सारे चांसेस हैं। भाई ये थे थोड़े बहुत पॉइंट कि अगर कल को बाय चांस रिसेशन आयरलैंड में आ जाता है, याद रखिएगा इस वीडियो में मैं
ये नहीं कह रहा कि आयरलैंड में रिसेशन आ रहा है, इस वीडियो में कह रहा हूँ कि अगर बाय चांस रिसेशन आयरलैंड में आता है तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। तो दीज वाज लाइक जस्ट वेरी फ्यू पॉइंट्स, इसके और भी इन डेप्थ जाके अगर आप पढ़ोगे रिसेशन के बारे में क्या क्या होता है तो बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। तो मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक पॉइंट्स बनाए थे। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है जो इस वीडियो में मैं बनाना चाहता था, बेसिकली स्टूडेंट्स को बताना चाहता था, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कि इस चीज़ से हम बच कैसे सकते हैं। ठीक है, बचने का ये मतलब नहीं कि हम बच गए, हम बहुत ज़्यादा सुपर्ब हैं, हम रिसेशन से बहुत आगे निकल गए, बट ये कुछ ऐसे फ्यू स्टेप्स हैं कि अगर आप इनको फॉलो करोगे या इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो मे बी जब ये अगर बाई चांस रिसेशन यहाँ पे आता है तो शायद आप अपने आप को सर्वाइविंग स्टेज पे ला सकते हो कि यू हैव सर्वाइव्ड। क्योंकि याद रखना, रिसेशन कुछ ऐसा नहीं कि बहुत लंबे सालों सालों चलता है, 10-20 साल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, तो शॉर्ट पीरियड में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपको रिसेशन से बचना है वो है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको अप टू डेट रहना चाहिए हर चीज़ के साथ कि हो क्या रहा है दुनिया में। ठीक है, ये इस बात सिर्फ मैं आयरलैंड के लिए नहीं कह रहा, अगर आप आयरलैंड से बाहर भी किसी अब्रॉड कंट्री में जाके पढ़ रहे हो, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट के न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको आप देखिए, उनको सब्सक्राइब करिए ताकि उनके डेली मेल्स भी आते रहे, या उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनके न्यूज़पेपर पढ़िए, हेडलाइंस पढ़िए कि हो क्या रहा है। अगर आप आयरलैंड में तो RTE होता है, आयरिश टाइम होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये 3-4 न्यूज़पेपर्स हैं, और भी बहुत तरह तरह के हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इन न्यूज़पेपर से बी इन्फॉर्म कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग इन आयरलैंड। अब जैसे करंटली आयरलैंड में जैसे चल रहा है तो यहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, माइग्रेंट्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक वो बहुत दिक्कत है। सेकंड दिक्कत, यहाँ पे ड्रग केसेस के बारे में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए पता होती है क्योंकि आई एम अवेयर कि क्या क्या कंट्रीज़ में चल रहा है और क्या क्या चीज़ें होती है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप आयरलैंड आ रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, बी रेडी टू नो द इन्फॉर्मेशन नोइंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एनी एक्शन। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है तो आप क्या ही एक्शन ले पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री। अब जो सेकंड पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल है, जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, बट लेकिन तब भी मैं ट्राई रहता हूँ कि उसके आसपास रहूँ। वो होता है मेक अ बजट। ठीक है, बजट बनाना है। अब बजट के लिए ना मैं बहुत सिंपल लाइन में बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपके खर्चे नहीं होने वाले। अब इन चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। पहला खर्चा जो अगर आप कभी भी बाहर जाते हो, जैसे मैं आयरलैंड की वीडियो बना रहा हूँ, तो आयरलैंड का सबसे पहला खर्चा होगा आपका रेंट। तो आपकी जितना भी आपके पास पैसा मंथली आप कमाते हो, जितना भी आपके पास पैसा आपके पास है पर मंथ का, तो उसमें आप पहला कॉस्ट जोड़ के रखिए कि यार देख इतना मेरा रेंट जाएगा हर महीने, इसका मैं कुछ नहीं करता, दैट इज़ अ बेसिक नीड जो मुझे चाहिए क्योंकि आई नीड अ हाउस टू लिव। तो रेंट का पैसा जाएगा। सेकंड आपका जाएगा ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी कितनी हो सकती है आपकी मंथली, कितनी ग्रॉसरी का एक्सपेंस आता है कि ग्रॉसरी ऐसी चीज़ें खाना पीना तो बंदा नहीं छोड़ सकता, तो ये भी एक बेसिक नीड है जो आपका नहीं जाएगा। तो ग्रॉसरी का मोस्टली मैं आपको सच्ची बताऊं 20 से 25 यूरो, 20 to 25 यूरो इज़ द मैक्सिमम एक बंदे की कॉस्ट आती है पर वीक। ठीक है, तो अगर हम 25 भी लेते हैं तो 100 यूरो आपका ग्रॉसरी में जाएगा, जिसमें आप भर पेट खा सकते हो, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करके देख रखा है, अभी भी मेरा इतना ही कॉस्ट बैठता है। थर्ड आपका आता है ट्रैवल कॉस्ट। ट्रैवल कॉस्ट इसलिए कि आप बसेस ले रहे हैं या ट्रेन्स ले रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, तो वो जो ट्रैवल कॉस्ट है वो भी आप नहीं नेगलेक्ट कर सकते क्योंकि आपको ट्रैवल भी करना हो सकता है यहाँ पे। और फोर्थ एक्सपेंस जो मुझे लगता है जो कि और बेसिक नीड्स में आता है, जो और भी ऐसी चीज़ें जो आप अप डाउन कर सकते हैं, जिसमें आपका जिम कॉस्ट आ गया। ठीक है, अगर आप पार्किंग है तो पार्किंग कॉस्ट आ गया, तो ये सारे कॉस्ट भी आपके फोर्थ में आते हैं। अब इनको भी और इन डेप्थ समझते हैं कि इन कॉस्ट में भी आप कैसे सेविंग कर सकते हैं। पहला लेते हैं हम ग्रॉसरी। ठीक है, ग्रॉसरी में 4 ऐसे मेन स्टोर्स हैं यहाँ पे जो कि हो गए लिडल, ऑल्डी, टेस्को, डंस, जहाँ पे मोस्टली सारे लोग जाके ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं आयरलैंड में। ठीक है, इसके अलावा भी हैं बट लेकिन ये 4 मेन है जहाँ से लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं। तो अगर आप इन चारों में शॉपिंग कर रहे हैं, इनकी ना ऐप्स आती हैं। ठीक है, टेस्को की अपनी एक क्लब एक कार्ड होता है, क्लब कार्ड होता है, डंस का एक अपना कार्ड होता है। ठीक है, आपकी लिडल ऐप आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप डाउनलोड करके रखो और उनके पास रखो, क्योंकि आपको इन चीज़ों पे डिस्काउंट मिलते हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते और जो पता भी होता है वो नहीं करते। डंस में समझिए आपने कोई एक सुपर स्टोर लिया, जैसे आपने डंस लिया कि मैं हमेशा डंस से शॉपिंग करता हूँ, तो डंस में 25 यूरो तक की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उस पर आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है। जैसे 5 यूरो का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 25 यूरो की शॉपिंग करेंगे। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं यार इससे तो वो बांध लेंगे कि हर बार हम डन से ही शॉपिंग करें। ठीक है, अगर वो बांध भी रहे हैं हमें कि हम डन से शॉपिंग कर रहे हैं, बट हर बार अगर आप 25 यूरो की शॉपिंग करते हैं और उस पर आपको 5 यूरो का डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या गलत है। सोचिए, अगर मैं बता रहा हूँ कि आपका वीकली कॉस्ट आपका 25 आता है ग्रॉसरी का और आपका आ रहा है उस पर अगर आपको 5 यूरो डिस्काउंट हर हफ्ते मिल रहा है, तो कम से कम आप 20 यूरो तो बचा रहे हैं। अब आई नो 20 यूरो बहुत छोटा अमाउंट है यार, 20 यूरो बचाने से मैं रिसेशन से कैसे फाइट कर लूँगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प
करेंगे। ऐसे सिमिलरली टेस्को का क्लब कार्ड होता है, क्लब कार्ड के पॉइंट्स अलग होते हैं, तो आप क्लब कार्ड के पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो, या क्लब कार्ड को जब भी आप स्कैन करते हो एंड में जाके जब पूरी शॉपिंग होती है तो आपको उस पर भी डिस्काउंट मिलता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे हो गया सेंट्रा, जैसे हो गया स्पार, मैक्सॉल, ठीक है, एप्पल ग्रीन, ये 3-4 और छोटे छोटे हैं और भी तरह तरह के हैं। यहाँ से शॉपिंग मत करना, ठीक है, यहाँ से लिटरली शॉपिंग मत करना, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव होती हैं। सेम चीज़ जो आपको लिडल में सस्ती मिल रही है, यहाँ पे आपको वो चीज़ महंगी मिल सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि यार अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो इन सुपर स्टोर से करनी है, और वहाँ के जो प्राइजेज़ हैं वो आप खुद देखना कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी लग रही है, कहाँ पर कौन सी चीज़ सस्ती लग रही है, उसके हिसाब से आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। सेकंड हो गया ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल का एक्सपेंस है जो आप नहीं जा सकते। अगर आप कभी भी बस में चढ़ोगे या लूअस में चलोगे या कहीं पे भी जाओगे तो ट्रैवल की तो आपको टिकट खरीदनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्पेशली डबलिन में रह रहे हो ना, डबलिन में एक नया रूल है, ठीक है, जो अभी भी थोड़े लेटेस्ट ईयर्स में आया है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर आपने डबलिन में किसी बस में ट्रैवल किया और आपने उस पर टैप करा अपना लीप कार्ड, जैसे स्टूडेंट्स को मिलता है, तो लीप कार्ड स्टूडेंट में उसमें भी बच सकते हैं। तो जब आप टैप करते हो यू हैव 90 मिनट्स हैं आपके पास, जिसमें आप पूरे डबलिन में कहीं पर भी बस में ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई चार्ज नहीं देना, ठीक है। जब वो 90 मिनट्स या 1.5 घंटा जब खत्म होता है, उसके बाद अगर आप फेयर टैप करोगे तो फिर उतना ही जितना फेयर है उतना अमाउंट कटेगा। अब इस चीज़ को और ग्रॉसरी को जोड़ के देखते हैं, ठीक है। समझिए आप ग्रॉसरी गए हैं तो आप मेक इट अ पॉइंट करें कि 90 मिनट्स के अंदर आपको टैप करा आपने, बस आप गए, आपने ग्रॉसरी खरीदी, 90 मिनट्स में आपने वापस टैप करके वापस आए, तो जितना भी वो एक फेयर है उसमें आपका पूरा हो गया। अब सोचिए आपने टैप करा, 90 मिनट से ज़्यादा हो गया, आपने सोचा यार दोस्त से भी मिल लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वापस आते टाइम आपने फेयर टैप किया तो वही आना जाना जो आपका है वो आपको डबल कॉस्ट कर गया। तो दिस इज़ ऑल्सो जो छोटे छोटे पेनीज हैं जो आप बचा सकते हो वाइल ट्रैवलिंग विद इन आयरलैंड और विद इन डबलिन। थर्ड आता है रेंट, ठीक है। अब रेंट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो रेंट के लिए मैं ये कह सकता हूँ, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा, अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है, कि ऑनलाइन ही है, जब जाना ही नहीं है तो यूनिवर्सिटी के पास क्यों रहना, सिटी के पास क्यों रहना, थोड़ा दूर रह सकते हो सिटी से। थोड़ा दूर रहने से आपको और सस्ते घर मिल सकते हैं। या सोचिए अगर आप हाइब्रिड वर्किंग कर रहे हैं जिसमें आपको 2 डेज़ ऑफिस जाना है, 3 डेज़ आपका वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, तो तब भी आप सोचिए यार नहीं 2 दिन तो मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस के पास ही घर लेना है, क्यों लेना। आप 2 दिन के लिए आप थोड़ा दूर रह सकते हो ना, क्योंकि सिर्फ 2 दिन जाना है, 2 दिन का ही तो खर्चा आएगा बस का जाने का, या गाड़ी है तो पेट्रोल का, नहीं तो उसके अलावा तो आपका घर सस्ता है ना। अगर वही आप रेंट ज़्यादा दे के यूनिवर्सिटीज़ के पास रह रहे हो या घर ऐसा ले रहे हो जो आपके ऑफिस के पास है और उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी आपके बहुत ज़्यादा पैसे जा सकते हैं। और बाय द वे ऐसे घर से याद आया कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने, वियट, आयरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और अगर आपको यूनिवर्सिटी के पास चीप अकोमोडेशन चाहिए कि यार कोई सस्ता सा घर मिल जाए और किसी स्कैम में नहीं पड़ना कि हमने पैसे दिए और घर था ही नहीं और हमारे साथ स्कैम हो गया, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एम्बर स्टूडेंट, ठीक है। तो एम्बर स्टूडेंट एक स्टूडेंट अकोमोडेशन कंपनी है जो इंडिया से ही है, और इंडिया से वो आपको हेल्प करेंगे विद 24/7 असिस्टेंस, ठीक है। आपको ऐसे प्यारे प्यारे घर मिलेंगे जिसके अंदर सारी एमिनिटीज़ हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था ना, वो अदर एक्सपेंसेस आते हैं जिसमें आपको जिम होता है, ठीक है, पार्किंग होती है, ये सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस हैं, इनकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके सारे जो प्राइजेस है वो इंक्लूसिव होते हैं उसी अमाउंट में जो वो आपको स्टेट करेंगे। इनकी जो अकोमोडेशंस हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के पास है, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सिटी ज़्यादा दूर भी नहीं जाना कि यार यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा दूर है, इतना दूर कैसे जा सकता है। अगर यूनिवर्सिटी के पास ही है तो आप अपना ट्रैवल कॉस्ट बचा सकते हो, आपको बस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी जाके यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इनका बुक करने का, सिंपल है। आप अभी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाइए, ठीक है, उनकी अकोमोडेशन खोल के देखिए कि क्या है। आप अपनी यूनिवर्सिटी टाइप करिए या अपनी काउंटी टाइप करिए जहाँ पे आप रहना चाहते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे पूरी लिस्ट ऑफ अकोमोडेशंस होंगी कि अच्छा यहाँ रह सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, उसमें से चूज़ करिए जो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है और उसको बुक कर लीजिए, ताकि जब 1 साल आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे आप इस हैसल में ना रहे कि यार रेंट बहुत ज़्यादा है, या इधर जाना पड़ रहा है, उधर जाना पड़ रहा है, घर नहीं मिल रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं। इतनी सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं कि कम से कम आपका अकोमोडेशन तो सॉर्टेड है। और जैसे मैंने आपको बताया 24/7 असिस्टेंस भी है आपके साथ। अब मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसको मैं कॉल करके बोलूँगा या उसको मेल डाल के बोलूँगा भाई हेल्प कर दे, तो 2-3 दिन बाद रिप्लाई करेगा, ये वो कहेगा आता हूँ, ठीक है, ये है वो है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, जब वो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करी 24/7 असिस्टेंस, तो आप चिल रह के वहाँ पे रह सकते हो। तो गेटेड यहाँ पे जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी गेटेड होती है, तो कोई ट्रेसपासर्स भी नहीं होते, और उससे आपके पेरेंट्स भी सही रहेंगे यार कि चलो सेफली बैठा हुआ है ना वहाँ पे, या सेफली बैठी हुई है ना वहाँ पे, तो कोई नहीं।
तो हम इसको बुक कर लेते हैं। तो अगर आप भी अगर अकोमोडेशन देख रहे हैं और आयरलैंड आ रहे हैं या किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जा रहे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करिए और अपनी अकोमोडेशन आज ही बुक करिए। और जहाँ तक की बात अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंस ये भी आता है मोबाइल डेटा। ठीक है, मोबाइल डेटा में आपके बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं। तो कोई एक्सपेंसिव मोबाइल डेटा मत ले लेना कि यार मैं तो इंडिया कॉल करूँगा या इंटरनेशनल कॉलिंग करनी, क्योंकि इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं करनी होती ज़्यादा। व्हाट्सएप है हमारे पास, हम फ्री कॉलिंग कर सकते हैं और घर पे तो वाईफाई है ही। तो अगर आप वाईफाई का भी बिल दे रहे हैं, उसके ऊपर आपने ऐसे कोई महंगा सा प्लान ले लिया किसी कंपनी के साथ, उसका भी पैसा दे रहे हैं, तो बेसिकली आप डबल पैसा दे रहे हैं। चीप से चीप प्राइसेस देखिए, ठीक है, यहाँ पे 5 यूरो पर मंथ के भी प्लान्स होते हैं बहुत सारे ब्रांड्स में। अगर आप एक किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करें तो उस पर आपको डिस्काउंट रेट्स भी देते हैं। तो ये सारे डिस्काउंट रेट्स ले लीजिए, क्यों? क्योंकि अगर डेटा तो आपके पास मिनिमम सा है तो छोटे से आप डेटा से कर सकते हैं। वाईफाई आपका घर पे है तो वाईफाई जब घर पे है तो फिर हमें नेट की क्या जरूरत है। और कॉलिंग के लिए आप कोई नॉर्मल कॉल नहीं मिलाते, मैंने आज तक कभी नहीं मिलाया होगा, हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू ही मैंने बातें करी हैं घर पे। और अगर आप जैसे दुबई में है, जहाँ पे यार दुबई से आ रहे हैं यार, यहाँ पे तो व्हाट्सएप नहीं चलता, तो स्काइप है ना, गूगल मीट है ना। मेरा फ्रेंड रहता है दुबई में, मैं उससे हमेशा स्काइप और गूगल मीट पे बात करता हूँ, बट मोस्टली नेट से बात करता हूँ। आपको नेट ज़्यादा चाहिए रादर दैन कॉलिंग इंटरनेशनल, तो महंगे प्लान्स भी मत लेना, उस पर भी बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिससे आप पैसे बचा सकते हैं, वो है शॉपिंग करने से। ठीक है, अब हमें क्या होता है यार, हम बाहर आए हैं, हमने रील्स में देखा है कि यार जब बंदे बाहर जाते हैं वो महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, तो हमें भी महंगा ही चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर ऑल्सो आउट। तो इस मेंटालिटी में बिल्कुल मत रहना। ठीक है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, महंगी चीज़ें लेने में एक टाइम को मज़ा आता है कि यार आज मैंने ब्रांड पहन रखा है, लोग देखो मैंने ब्रांड पहन रखा है, बट कोई भी बंदा कुछ एफ नहीं देगा आपको, आपने चाहे कुछ भी पहन रखा है। ठीक है, तो उस चीज़ों में भी मैं आपको कहता हूँ कि देखो यहाँ पे मोस्टली बाहर देशों में क्या होता है, ठंड बहुत होती है, तो एक मोटी जैकेट तो आप हमेशा ही पहन सकते हो। अगर आपको सही में एक्सपेंस खर्चना भी है ना, तो एक जैकेट पे खर्च लेना। ये तो चलो अगर आपको दिखाना है कि मेरे पास ब्रांड है, तो आप एक महंगी जैकेट खरीद लेना। लेकिन अगर अंदर टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है, जीन्स है, जूते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये आपको सस्ती सस्ती चीज़ें भी मिल सकती हैं। जैसे पेनीज़ है यहाँ पे, ठीक है, पेनीज़ है यहाँ पे आयरलैंड में, बहुत ज़्यादा सस्ता है। और लोग कहते हैं अरे यार पेनीज़ से लिया, पेनीज़ से तो नहीं लेंगे, नहीं, बट पेनीज़ से लो। मैंने बहुत सारी चीज़ें पेनीज़ से लिया और मेरी बहुत लॉन्ग लास्टिंग हुई है, मेरी बहुत सेविंग हुई है। पेनीज़ हो गया, H&M हो गया, पुल एंड बियर हो गया, यूरो जाइंट हो गया, ये ऐसी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको सस्ते में सामान मिल जाता है। तो डोंट रन फॉर द ब्रांड्स की यार महंगी चीज़ें पहननी है, आप सस्ते में भी अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। और अगर बाई चांस ऐसा रिसेशन आ जाता है, सोचिए घर में खाने को पैसा नहीं है, लेकिन आपकी सुपर ड्राई की जैकेट आराम से वहाँ पे शाइन कर रही है आपके क्लोजेट में, तो आपको एक टाइम पे गुस्सा आ सकता है यार सुपर ड्राई पे मैंने 220 यूरो खर्च कर दिए, मेरा कम से कम 2 या 3 महीने की ग्रॉसरी आ सकती थी उसमें। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना कि शॉप करो तो थोड़ा सोच समझ के करो। और जो लास्ट पॉइंट मुझे लगता है कि अगर कल को बाई चांस ऐसा रिसेशन आता है तो आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे बच सकते हैं, वो होता है बी स्टे पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो मैं आपको थोड़े पॉइंट्स में बता देता हूँ कि आपको स्टे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कल को अगर रिसेशन आता है या ऐसा कुछ होता है कि आपकी जॉब चली जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसमें अकेले नहीं है, पूरा वर्ल्ड ही उस प्रॉब्लम से झेल रहा है। तो आप अपने पे ब्लेम मत लेने लग जाना या अपने गिल्ट में मत आ देना यार मेरी नहीं है, सबके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो स्टे पॉजिटिव, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिसेशन है दैट्स अ टेम्पररी थिंग। ठीक है, इट्स नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, थोड़े टाइम तक चलेगा और वो थोड़े टाइम की लड़ाई। तो अगर आपको कल को ऐसा होता है, आप ले डाउन फील कर रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि यार देख थोड़ा टाइम है, आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, आई नीड टू बी पॉजिटिव, द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग विद दिस थिंग, आई नीड टू बी पॉजिटिव एंड आई नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो इसके ऊपर मैंने बताया, अगर आप ये सारे फॉलो करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो आप अपने हिसाब से और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके पास होंगे, आप उसको फॉलो करिए। बट अगर आप उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी कि देख यार मैंने ग्रॉसरी में ज़्यादा खर्च नहीं करा, देख यार मैं 90 मिनट में वहाँ से वापस आ गया, देख मैंने इंटरनेशनल कॉल करने के लिए मैंने व्हाट्सएप यूज़ करा, या देख लीप कार्ड है, जैसे लीप कार्ड भी एक बहुत प्यारी चीज़ है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत सारी डील्स मिलती हैं उस पर, खाने पीने की सस्ते में मिलती है, मील्स मिलती है, मैंने उसको यूज़ करा रादर देन जस्ट गोइंग फॉर एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो ये भी आपको बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और आपको हिम्मत देगी अगर कल को ऐसे खुदा ना खास्ता ऐसा रिसेशन कभी आयरलैंड में भी आ जाए। दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन कि कल को बाय चांस अगर रिसेशन आ जाता है तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं कि भाई आने दे इसको, हम भी इस चीज़
इसको फाइट बैक दे सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, मैं ये कहीं इस वीडियो में प्रमोट नहीं कर रहा कि आने वाला है तैयार हो जाओ, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो आप पहले से ही सारे प्रिपेयर्ड हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने कहा ना आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मन करेगा कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आप लोगों की हेल्प करने के लिए। और बाकी अगर कुछ होता भी है, अगर जॉब अब चली जाती है, आप रिसेशन के टाइम पे जोशिंग अराउंड दे सकते हो, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आपको और इस चीज़ से हम सारे लड़ेंगे अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है। टिल देन मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।